आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने कार्य में, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के बीच पार्ट 12 लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो फिर भी आज इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोग के बीच शेयर करता हूं। कहा जाता है कि बिना सावन बरसात नहीं होती, बिना सावन बरसात नहीं होती, आप लोगों को पढ़ाए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आज जोरदार हम लोग जोरदार तरीके से, मजेदार तरीके से आज क्वेश्चन को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले वाला में हमें क्या करना था? रेडियन मान को ज्ञात करना था। अब ये जो सेकेंड टाइप है, आपको रेडियन माप को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री माप में। तो आप लोग को पता होगा, एक फॉर्मूला हमने लिखाया था आप लोगों को, डिग्री माप। इसमें से मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको और बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको पता है ना डिग्री माप बराबर क्या होता है? सूत्र नीचे लिख देता हूं। डिग्री माप बराबर होता है प्यारे बच्चों, नीचे लिख देता हूं फॉर्मूला, बराबर 180 डिग्री बट्टा पाई इंटू, यहां पर रेडियन वैल्यू होगा, रेडियन वैल्यू होगा और इसमें आपको पाई का प्रयोग करना है 22/7। पाई के बहुत सारे मान होते हैं, आप लोग जानते होइएगा, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है और रेडियन में पाई का वैल्यू 180 डिग्री भी होता है। इतना बात तो आप लोग को पता है और हम लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या भी है और इसको ग्रीक शब्द में कांस्टेंट भी लिया गया। इससे पहले वाले वीडियो हमने बताया था, मतलब स्टार्टिंग का वीडियो में। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर तक चलते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है बाबू, वह 11/16 और 11/16 है निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप में बदले, मतलब ये रेडियन वैल्यू है। क्या है? रेडियन वैल्यू। और आपको बदलना किसमें है? डिग्री माप में। तो आप लोग जानते हैं क्या? चूंकि डिग्री माप बराबर आप लोग जानना है, क्या जान रहे हैं मेरे मुन्ना? डिग्री माप बराबर आप लोग जान रहे हैं 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन माप। रेडियन माप जान रहे हैं और आपको पाई का मान रखना है 22/7। चलते हैं बड़े ही मजेदार तरीका से पाई का मान 22/7 रखना है और रेडियन माप कितना है? 11/16। ये 7 पलट के कहा जाएगा ऊपर, तो 180 डिग्री इंटू 7 नीचे कितना आया? 22 और ये 11/16। आपको जैसे सुविधा हो वैसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काटते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 90 दूना 180। और कटेगा, कैसे कटेगा? 2 से 8 दूना 16, 45 दूना 90। अब आपके पास क्या बचा यहां पर बाबू? तो आपके पास बचा 45 अगुने 7/8। जब इसे गुना करिएगा तो 7 पचे 35 हासिल 3 और 7 को 28 3 21/8। प्यारे बच्चों, आपके पास क्या निकल के आया? 315/8। ये है आपका डिग्री माप है और आपको पता है ना क्या करना है? डिग्री, मिनट, सेकेंड, जहां तक चाहे वहां बदलना है। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है? तो याद रखना है, जब हम इसे 8 से 315 में भाग देंगे और जो पूर्ण रूप से जो भागफल आएगा वो इसका डिग्री में चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए 8 से हम भाग दिए 315 में, कितना होगा? 8 से अगर भाग देंगे तो 8 के 24, 8 चौके 32, 8 के 24, 8 के अगर पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 के 24। अब यहां पर देख लीजिए, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7, अब कितना आया? 5, 8 9 72, शेष कितना बचा? 3। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं सजा के, भागफल यहां देते हैं, जिससे भाग लगाते हैं वो नीचे देते हैं और शेषफल को कहां लिखते हैं? ऊपर। तो आपको देखो यहां पर भागफल जो है आपका, जो परफेक्ट डिग्री वैल्यू कितना है? 39 है। ये अभी टोटल वैल्यू डिग्री में, मतलब क्या हुआ? ये 39 मतलब 39.3/8, ये टोटल अभी डिग्री में है। लेकिन इसको परफेक्ट कैसे लिखिएगा? इसको ऐसे लिखिएगा, 39 डिग्री आया है लेकिन ये 3/8 भी अभी डिग्री में है।
ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में है। तो अब क्या करना है, इस डिग्री को मिनट में बदलना है। जो भाग देने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको आप डिग्री को मिनट में बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस 3/8 में मिनट में बदल, ये घंटा है, मान लो ये घंटा है, डिग्री का मतलब घंटा है, और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। जब 60 से गुना कर देंगे ये कौन सी बदल गया मिनट में, मतलब ये वैल्यू आपका मिनट में आ गया। अब क्या करो, यहां से अगर काटना है तो काट दो। अगर हम 2 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, अगर 2 से काटते हैं तो बताइए कितने बार में कटेगा, टुकड़ा में कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 बार में कटेगा और यह 4 बार में कटेगा, फिर कटेगा ये 2 बार में कटेगा और यह 15 बार में। जब इसे गुना कीजिएगा कितना होगा, 15×3=45/2, मतलब जो है ये 39 डिग्री और ये आया 45/2। अब ये मिनट में है। अब क्या करना, इस 2 से भाग दो 45 में। जब 45 में भाग देंगे तो 22 दूना क्या होगा 44, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो शेष ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं, आप जो भागफल आता है यहाँ लिखते हैं। मतलब आपको इसमें भी एक और पॉइंट निकल के आ गया 39 डिग्री, और यहाँ पर इसका कितना रिजल्ट आया 22×1/2, 1/2 ये मिनट में है। मतलब क्या इसमें भी परफेक्ट मिनट कितना आएगा, जो भागफल होता है वही होता है। ये हो गया 39 डिग्री, ये 22 मिनट हुआ। लेकिन यहाँ 1/2 ये क्या है, ये मिनट ही है। अब इस मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। थोड़ा क्या करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों अब देखो यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या बना, 39 डिग्री 22 मिनट। लेकिन यहाँ 1/2 अभी मिनट में है, लेकिन इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 60 से। मतलब क्या हुआ 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 में अभी ये मिनट है, फिर इस मिनट में 60 से गुना कर देंगे ये सेकेंड में, और सेकेंड के लिए कितना लकीर होता है 2 होता है। तो आप काट दो, यहां से कितना हुआ 30। मतलब आपको पता चल गया ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और ये 30 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से बनाना है। कैसे, डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट करा, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करा। तो आपका इसमें जो तरीका जो होता है, पहला जो तरीका होता है, सबसे पहले 8 को भाग देना है, और जितना बार में भागफल आए परफेक्ट रूप से वो उसका डिग्री माप हो जाएगा, और जो शेष बच जाएगा वो भी डिग्री ही होगा। लेकिन शेष वाला पार्ट को डिग्री में 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। उसके बाद उसको गुना करना है, गुना करने बाद जब उसको भाग देंगे और उसका जो भागफल आएगा वो मिनट हो जाएगा, और उसमें जो बच जाएगा फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, वो उसका हो जाएगा सेकेंड वैल्यू। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप लोग को ये क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा बना सकते हैं। आप देखा सर ये जो क्वेश्चन है तीसरा पाई वाला, क्या इस पाई में पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, तो यहां पर इसका डायरेक्ट है। जब आप इसका मान रखोगे यहाँ पर नीचे पाई है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आपके सामने होगा। तो आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर उसको मैं शॉर्ट में कहूं, अगर तीसरा क्वेश्चन को डायरेक्ट 5 पाई बाय कितना है 3 है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री बाय पाई इंटू क्या होता है डिग्री माप होता है, रेडियन माप होता है, तो 5 पाई बाय 3 आराम से पाई कट गया। 60 से काट देंगे कितना, 3 से काट देंगे 180 60 बार में, और जब 60 को 5 से गुना करेंगे तो कितना डिग्री होगा 300 डिग्री होगा। इस तरीका से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आप सीखे भी होंगे और आपको एनर्जेटिक भी मिला होगा, क्योंकि आपके बीच में प्रत्येक दिन मेहनत करके कुछ ना कुछ नई चीज लाने का काम करता हूं। प्यारे बच्चों यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 यदि बढ़िया सीख गए तो घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बुक हो या अदर प्रकाशन जितने भी हो, अगर आप रेडियन टू डिग्री वैल्यू या डिग्री टू रेडियन वैल्यू अगर आप ज्ञात करने के लिए सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो 100% आपसे सॉल्व होगा। धन्यवाद।